यार इमेजिन करो तुम्हारा स्कूल है या फिर तुम्हारा कॉलेज है एंड अभी तुम्हारा फ्री पीरियड चल रहा है, तो टीचर ने कह दिया है कि तुम लोग बात कर सकते हो, जैसे जो करना है वो करो। सो सब बच्चों ने बात करना स्टार्ट कर दिया है एंड तुम भी एक फ्रेंड ग्रुप में बैठे हो, ठीक है, और वहाँ सब एक दूसरे से अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं एंड गप्पे लड़ा रहे हैं। एंड तुम्हारे ग्रुप में एक ना एक ऐसा लड़का या फिर एक ना एक ऐसी लड़की है जो कि लाइक इसकी बात हर कोई सुन रहा है, मतलब वो इतना इंटरेस्टिंग होता है ना कि उसकी स्टोरी सुनने में काफी मजा आता है एंड हर कोई उसकी बात सुन रहा होता है एंड उसके साथ साथ लोग अपना भी पॉइंट ऐड कर रहे होते हैं उसकी स्टोरी में। लेकिन तुम वहाँ एकदम चुप बैठे रहते हो एंड फिर तुम सोचते हो कि नहीं, मैं भी कुछ बोलूंगा, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। एंड देन जैसे तुम कुछ बोलने जाते हो तो तुम नोटिस करते हो कि लोग तुम्हारी बात को इग्नोर कर देते हैं, वो लोग तुम्हारी बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं एंड आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम बोल क्या रहे हो एंड फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बेसिकली तुम्हें लेफ्ट आउट फील होता है एंड अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो वो लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं। एंड तुम्हारे साथ ये हर दिन होता ही रहता है, तुम कभी कभार क्लास में अकेले बैठे रहते हो, तुम्हारे साथ कोई होता ही नहीं है बात करने के लिए एंड वगैरह वगैरह। एंड तुम इस चीज से एकदम परेशान आ चुके हो। आई नो तुम्हें भी काफी ज्यादा रिलेट हुआ क्योंकि पहले मैं भी ऐसे ही था, बट मैंने इस चीज को फिक्स किया है एंड तुम्हें भी इस चीज को फिक्स करना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ी दिक्कत है बाय द वे। सो ये वीडियो इसी बारे में होने वाली है एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को अगर तुम पूरा एंड तक देख लेते हो एंड इस 7 चीजों को जो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ इनको फिक्स कर लेते हो, सो भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम एकदम फिक्स हो जाएगी। बस एक बार भरोसा करके देखो अपने भाई पे। सो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है नर्वस। या हो सकता है कि तुम काफी ज्यादा नर्वस हो, मतलब तुम्हारे लाइक हाथ पैर कांपना शुरू कर देते हैं लोगों के सामने। बेसिकली एक टिपिकल इंट्रोवर्ट जिसको ये नहीं पता कि दूसरों के सामने क्या बात करना क्या बात नहीं करना एंड उसे बस ये लगता रहता है कि यार ये लोग मुझे जज कर रहे हैं या फिर ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं एंड इसलिए वो चुपचाप ही रहता है। और अगर बोलने का भी ट्राई करता है ना, सो लाइक उसके हाथ पैर कांपना चालू हो जाते हैं, उसके यहाँ छाती पे एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है एंड उससे कुछ बोला ही नहीं जाता। तो अगर तुम इस कैटेगरी के हो तो भाई लोग तुम्हें इग्नोर ही करेंगे क्योंकि तुम खुद सोचो, समझ लो तुम हो एंड तुम किसी से बात करने जा रहे हो एंड वो ऐसे तुम्हें देख रहा है एंड लाइक उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, बस ऐसे करे जा रहा है, तो भाई तुम भी तो उसे पागल समझोगे ना। तुम सोचोगे कि मैं इससे बात क्यों करूँ, इससे बात ही नहीं करनी, तो फिर तुम उसे इग्नोर कर दोगे। सेम वे लोग तुम्हें भी इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि तुम भी ये हरकतें करते हो। सो प्लीज नर्वस मत रहा करो। देखो मैं तुम्हें गोल्डन टिप देता हूँ, जब भी तुम किसी नए फ्रेंड ग्रुप में या फिर किसी नए बंदे से बात करने जा रहे हो या किसी लड़की से बात करने जा रहे हो, तो सिंपल एक चीज अपने दिमाग में रखो, भूल जाओ कि आउटकम क्या है, भूल जाओ कि वो तुम्हें जज कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ एकदम, ठीक है, एंड बस चले जाओ बात करने। हाँ बस यही टिप है, भूल जाओ कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे ना, तुम्हारा दिमाग इतनी डर भर देगा ना तुम्हारे उसमें कि भाई तुम मत जा बात करने, लोग ये करेंगे ये सोचेंगे, फिर तुम बात ही नहीं कर पाओगे एंड तुम नर्वस हो जाओगे वहां एकदम। तो इसलिए ये टिप को फॉलो जरूर करना, ठीक है। अब अगले पॉइंट यानी कि सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि है यू कांट से नो। अब देखो ये मिस्टेक ना ये बहुत लोग करते हैं एंड अपने साथ होने देते हैं ये मिस्टेक, कि वो ना कभी ना नहीं कर पाते सामने वाले को। उन्हें लगता है कि यार ये मैं इनकी फीलिंग्स हर्ट कर दूंगा ये वो, एंड वो इसलिए बात मान लेते हैं जबरदस्ती, इवन दो उनका मन नहीं होता। लाइक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, समझ लो तुम हो एंड एक तुम्हारा दोस्त है, वो काफी ज्यादा शाना सा है, लाइक उसको पता है लोगों से कैसे काम निकलवाना है, तो वो लाइक तुम्हें ना ऐसे इमोशनल सा ब्लैकमेल करके तुम्हें कह देगा कि यार प्लीज मेरी पानी की बोतल भर के आ जा, या फिर यार मेरा होमवर्क कर दे, एंड तुम भी उसे मना नहीं कर पाओगे एंड तुम होमवर्क कर दोगे। तो इससे क्या होता है ना, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो, क्योंकि फिर लोग तुम्हें सोचते हैं कि यार इससे तो बस काम निकलवाना है, क्योंकि कभी ना तो करता नहीं है, तो बस तो वो लोग तुमसे काम निकलवा लेते हैं एंड उन्हें तुमसे लाइक कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। एंड ये भी एक रीजन है कि वो लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं। सो प्लीज अगली बार ना बोलो, अपना स्टैंड लो, और ये मत करना कि तुमसे लड़कों को ना बोल रहे हो एंड लड़कियों को हाँ बोल रहे हो, या फिर अगर कोई लड़की है तो वो बाकी लड़कियों को ना बोल रही है लड़कों को हाँ बोल रही है, ये मत करना। इसमें जेंडर मत देखना, ठीक है, इसमें ना कर देना बस। अगर तुम्हें कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है तो सीधा ना कर दो, सिंपल, दैट्स इट। अपना स्टैंड लो एंड एक वैलिड पॉइंट दे दो कि भाई मुझे इसलिए ये काम नहीं करना क्योंकि मैं भी बिजी हूँ या फिर मैं ये काम कर रहा था या कर रही थी। इससे क्या होगा ना, उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम किसी और पे नहीं चलते। क्योंकि अगर तुम ना नहीं बोल पाते ना और बस हाँ हाँ करते रहते हो तो तुम लोग यस गाय या फिर यस गर्ल बन जाते हो, जो कि बस लोगों की हाँ पे हाँ मिलाते हैं। एंड ऐसे लोगों का भाई बहुत बुरा हाल होता है भाई, लाइक लोग उन्हें कुत्ता बना देते हैं भाई, इतना काम करवाते हैं उनसे एंड वो बेचारे भी करते रहते हैं। सो या तुम्हें इस चीज को भी फिक्स करना है, ठीक है। एंड अब बढ़ते हैं अपने खास पॉइंट पे, ये एक खास पॉइंट है बाय द वे, ठीक है, नो वैल्यू। देखो तुम्हारे पास ना लोगों को देने के लिए कोई वैल्यू नहीं है। अब तुम लोग कहोगे कि यार वैल्यू की क्या जरूरत है, तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ भाई, फ्रेंडशिप वैल्यूज पे ही चलती है एंड इवन जितने भी रिलेशन है ना वो वैल्यू पे ही चलते हैं। बस एक अपने माँ बाप का रिलेशन छोड़ दो, वो ये लोग हैं जो कि तुम्हें लाइक बिना किसी रीजन के भी प्यार करेंगे, बट उनके अलावा जितने भी रिलेशन है भाई वो सब वैल्यू पे चलते हैं। तुम कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हो। समझ लो एक फ्रेंड ग्रुप है ना, तो उसमें हर कोई डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है। हो सकता है कोई काफी ज्यादा अमीर हो या फिर कोई काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, कोई काफी ज्यादा फनी हो, तो सब अपनी अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ भी वैल्यू नहीं है, लाइक तुम बात करने के मामले में एकदम जोकर हो, ना तुम्हारे पास पैसे है, ना तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट्स है, ना तुम्हारी लुक्स अच्छी है, ना तुम्हारी फिजिक अच्छी है, तो भाई ऐसे केस में तुम इग्नोर ही होने वाले हो साफ साफ। तो प्लीज कुछ वैल्यू को बिल्ड करो अपने अंदर, ठीक है। जब तुम वैल्यू बिल्ड करोगे ना तो तुम खुद को बिल्ड कर रहे होगे, फिर लोग तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आएंगे, देखना इस बात को फिर तुम याद रखोगे हमेशा एंड बाद में वो जाके थैंक यू बोलोगे। तो प्लीज अपनी वैल्यू को बिल्ड करो। अब एक और बढ़िया और नेक्स्ट पॉइंट जो कि है लो सेल्फ एस्टीम। अब देखो हो सकता है तुम्हारे पास वैल्यू वगैरह सब हो, बट तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, या तुम्हारी सेल्फ एस्टीम इतनी कम है कि तुम लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो अपने बारे में कि यार कोई मुझसे बात क्यों करेगा, मेरे में ऐसा क्या है, मेरे में तो ये कमियां है ये वो है, एंड तुम बस अपनी कमियां या खामियां देखते रहते हो एंड कभी ये नहीं सोचते कि यार मेरे पास क्या है। एंड इससे होता क्या है ना कि जब तुम्हारी
तुम्हारी सेल्फ एस्टीम लो होती है तो तुम खुद को काफी ज्यादा बेकार ट्रीट करते हो। एंड एक बात ध्यान रखना, तुम जैसे खुद को ट्रीट करते हो ना, लोग तुम्हें ऐसा ही ट्रीट करते हैं। एंड ये बात काफी ज्यादा सच है बाय द वे। अब तुम अपनी सेल्फ एस्टीम पे कैसे काम कर सकते हो? तो भाई सिंपल है, तुम अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें करनी पड़ेंगी, जिससे ओवर टाइम क्या होगा, तुम्हारे दिमाग के लिए तुम्हारे अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगी एंड वही तुम्हारी ये प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी। अब जो अगला पॉइंट है ना, ये लाइक काफी ज्यादा यूनिक पॉइंट है, शायद ही तुम्हें किसी ने बताया हो, पर मैं तुम्हें बताऊंगा, जो कि है नेवर अप्रोच। देखो लोगों को क्या लगता है ना कि अगर कोई उनसे बात नहीं करता तो वो भी लोगों से बात नहीं करते। और जो समझ नहीं आया ना, मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। तुम्हें लगता है कि यार लोग तुम्हारे पास आने चाहिए बात करने के लिए, बट भाई ऐसा नहीं होता। समझ लो तुम ये सोच रहे हो कि बाकी लोगों को मेरे पास आना चाहिए बात करने के लिए, तो वो लोग भी तो ये सोच रहे हैं ना कि और लोगों को मेरे पास बात करने के लिए आना चाहिए। और अगर सभी ये सोचते रहेंगे तो कोई किसी से बात ही नहीं करेगा। सो इसलिए तुम्हें वो बंदा या वो बंदी बनना है जो कि पहला स्टेप लेते हैं बात करने में। बेसिकली मैं कह रहा हूँ अप्रोच करो। अगर तुम देख पा रहे हो कि ये बंदा या फिर ये बंदी अकेली बैठी है, सो तुम खुद चले जाओ बात करने, क्योंकि वो लोग भी दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि यार काश बाकी लोग मेरे पास आए। एंड अगर तुम भी ये सोचते रहोगे तो तुम और उनमें अंतर क्या रह गया? इसलिए तुम थोड़े डिफरेंट बनो, तुम खुद जाओ लोगों से बात करने। एंड इस चीज ने ना मुझे कंप्लीटली लाइक चेंज कर दिया था। जब तुम लोगों को खुद से अप्रोच करने जाओगे ना, तो बाकी लोग भी सोचेंगे कि यार इसमें दम है, मतलब क्योंकि दम चाहिए भाई, इन चीजों के लिए दम चाहिए। एंड इससे तुम्हारी फ्रेंडशिप्स भी काफी ज्यादा इंप्रूव होंगी एंड तुम्हारे नए नए दोस्त बनेंगे। सो इसलिए अप्रोच करना सीखो, ठीक है? एंड अप्रोच करने में फिर से ये चीज कहूंगा, डरना मत। जो मैंने पहले किसी पॉइंट में बताया था ना कि डरना नहीं है, बस एकदम चले जाना बस अप्रोच करने। ये नहीं सोचना कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रही होगी, बस चले जाओ अप्रोच करने। तो बस उस चीज का ध्यान रखना। एंड अब बाकी बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। एंड इसको मैंने लास्ट में से रखा है क्योंकि काफी ज्यादा ब्रूटल पॉइंट है एंड लोगों को लाइक सच्चाई इतनी जल्दी से हजम नहीं होती एंड लोग हेट करना शुरू कर देते हैं, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सच चीजें बतानी है। सो वो लास्ट पॉइंट है, इग्नोरिंग लुक्स। देखो तुम मानो या ना मानो, लुक्स मैटर करती है काफी ज्यादा। लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं, लोग तुम्हें लाइक कैसे जज करते हैं, क्योंकि लोग जज करते हैं भाई। भले बाहर से वो लोग बोले कि ब्यूटीफुल हार्ट्स मैटर, बट दिक्कत ये है कि लोग हार्ट से पहले फेस को देखते हैं। अगर तुम्हारा हार्ट अच्छा है और लुक्स बेकार है तो लोगों को तुम घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे हार्ट से। बट अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं एंड हार्ट भी अच्छा है तो भाई फिर तो तुम सोने पे सुहागा हो। तो इसलिए तुम्हें लुक्स पे भी ध्यान देना है। एंड अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं है एंड साथ में लुक्स भी नहीं है, ना फिजिकल अपीयरेंस अच्छी है ना फेशियल अपीयरेंस अच्छी है, तो भाई फिर तुम भूल जाओ कि कोई तुमसे बात करेगा, तुम इग्नोर ही होने वाले हो। तो इसलिए लुक्स पे ध्यान देना है। अब तुम पूछोगे कि यार मैं अगली हूँ, लुक्स पे कैसे ध्यान दूं? तो देखो मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, ये चैनल उसी चीज पे बेस्ड है। अगर तुम चाहते हो ना तो मेरे चैनल पे लुक्स की प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो एंड तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियोस के लिए, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी वीडियोस आने वाली है। बट यार उन वीडियोस के लिए मुझे ऑडियंस चाहिए एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हें इस चैनल पे ऐसी वैल्यूज मिलती रहेंगी। एंड बाकी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी स्ट्रांग, बाय।